ओम दीदी। दीदी मेरा ये प्रश्न था, मुझे भी किसी ने पूछा था और मैंने उनका जवाब नहीं दे पाया ठीक ठीक। उन्होंने पूछा था कि संजय जी ने धृतराष्ट्र जी को कुरुक्षेत्र का वर्णन किस आधार पर किया था। जैसे उस समय पर कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध हो रहा था, उसी समय पर कृष्ण जी उनको गीता का मतलब पाठ सुना रहे थे कि क्या क्या करना चाहिए। और संजय जी और धृतराष्ट्र जी तो हस्तिनापुर में थे, तो उस समय पे तो उन्होंने कहा मीडिया नहीं थी, कुछ नहीं था। तो उस समय कहाँ सुनाया, तो वो उन्होंने बाद में सुनाया। किम अकुर्वत है ना, पहले ही श्लोक में मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय, तब कहा संजय उवाच, संजय ने कहा अकुर्वत तो भूतकाल की घटना है कि मेरे पुत्र और पांडु पुत्र जो खड़े हुए थे, तो बताओ उन्होंने कैसे कैसे युद्ध को प्रारंभ किया, कितना स्पष्ट है। अकुर्वत। मैं आपसे पूछूं कि आप लोग कोटा गए थे अंतर्राष्ट्रीय दिवस में, तो बताओ मंच पे कैसे कैसे शुरुआत हुई, सबसे पहले स्वामी जी ने क्या करवाया, तो क्या दिक्कत है, बता दोगे आप मेरे को कि दीदी ऐसे ऐसे हुआ था, ऐसे संजय ने बता दिया। उस समय नहीं बता रहे थे, लाइव नहीं चल रहा था। अकुर्वत क्रिया बता रही है कि ये भूतकाल का वर्णन हो रहा है। हाँ थे ना, युद्ध में थे, जो उन्होंने देखा वो बाद में आके बता दिया। किसको? ना ना, वो तो दिव्य चक्षु तो आप सबको भी दिए हुए हैं। जिसकी जितनी जितनी साधना बढ़ती जाती है उतने उतने उसके चक्षु दिव्य हो जाते हैं। इसलिए तो आप रोजाना मार्जन करते हो ना, ओम चक्षुष चक्षुः। चक्षु तो पहले ही मिले हैं, फिर और क्या प्रार्थना कर रहे हैं। तो दृष्टि, एक दिन पहले भी मैंने चर्चा की थी, दृष्टि दृष्टि में बहुत अंतर होता है, और जैसी दृष्टि होती है वैसी ही सृष्टि होती है। आंखें ही तो सब बता देती हैं व्यक्ति की। किसी व्यक्ति से राग होता है तो आंखों से पता लग जाता है, किसी व्यक्ति से द्वेष होता है तो आंखें बता देती हैं, किसी व्यक्ति पे गुस्सा आता है तो आंखें बता देती हैं, कभी किसी व्यक्ति के मन में पीड़ा है तो वो आंखों से पता लग जाता है। तो सब आंखों से पता, किसी व्यक्ति के अंदर करुणा प्रेम, जो संत लोग होते हैं ना उनमें बहुत दिव्यता होती है, करुणा होती है, प्रेम होता है, तो फिर वो एक बार देख लेते हैं यदि साधक को, तो उसको लगता है कि एनर्जी मिल गई है मेरे को। तो आंखों से ही तो हमें, हमारी अंदर की जो आत्मा है वो आंखों के झरोखे से झांक रही है। जैसे खिड़की है ना, इधर से देखते हैं, ऐसे बाहर देखते हैं, तो ऐसे अंदर का आत्मा ही आंख के माध्यम से, ऐसा उपनिषद में बताया कि ये आंख के झरोखे से आत्मा ही झांक रहा है। तो अंदर आत्मा की स्थिति क्या है, पुण्य आत्मा है कि पाप आत्मा है कि महान आत्मा है कि क्षुद्र आत्मा है कि परोपकारी आत्मा है कि पीड़ादायक आत्मा, कैसी आत्मा है उसका आंखों से पता लग जाता है। क्रूर आत्मा है तो आंखों में क्रूरता दिखाई देगी। तो जैसा जैसी आत्मा की स्थिति है अंदर, बहुत दिव्य आत्मा है तो आंखों से दिव्यता झलकती है। फिर आप प्रार्थना करते हैं ना, क्या प्रार्थना करते हैं, आंखों से ज्योति छलकती रहे, मन हो मधुपूर्ण कलश मेरा, आंखों से ज्योति छलकती रहे। वही तो है, मन यदि पूर्ण दिव्य हो गया तो आंखें भी उसको रिफ्लेक्ट करती हैं। ये आप जो पासपोर्ट आदि बनवाते हैं या आधार कार्ड आदि आइडेंटिटी बनवाते हैं, तो आपकी दो ही तो चीजें ली जाती हैं, आंखों की पुतलियां और फिंगरप्रिंट्स। तो आपकी आंखें बता देंगी, ऐसी बहुत जल्दी डेवलप हो जाएगा, साइंस इसको डेवलप कर देगी। पहले भी था ये, तो पहले तो बिना ही मशीन के बता देते थे हमारे जो योगी लोग हैं। वो तो दूसरे के मन को पढ़ने की एक सिद्धि आती है ना विभूति पाद में, तो वो आंख को देख के बता देंगे, आपकी पुतलियों को बता देंगे कि आपके मन में क्या चल रहा है इस समय, बिना मशीन के। तो इसलिए योगियों से डरते थे लोग, भाई बच के रहो इनसे, उनके पास जाएं तो थोड़े से सावधान होके जाओ।
अभी मशीनें बता देती हैं, वो पुतली से बता देंगी कि इस व्यक्ति की पुतली है, ये क्रिमिनल है कि नहीं है, इसके अंदर क्या चल रहा है। आपके फिंगरप्रिंट बता देंगे, चेंज होते रहते हैं ये लाइंस जो है ना, कोई भी देख लें। आज आप अपनी उंगलियां देखें और फिर 6 महीना आप घनघोर साधना करें, फिर 6 महीने के बाद देखें, चेंज मिलेंगी आपको। रेखाएं चेंज होती रहती हैं, जैसा जैसा हम आचरण करते हैं ना, वैसे वैसे ये चेंज होती रहती हैं।